बुराई कोई की नहीं करने अपन को, आए सब पे यही, पर एक पे विश्वास रखो ज्यादा ना। तर फिर ऐसो हुई है, एक नाव में 4 धर्म के आदमी बैठे, उनमें एक मुस्लिम बैठो, एक अंग्रेज बैठो, एक सरदार जी बैठे और एक अपन में से बैठो। कौन? नाव पहुंची पानी में, नाव डूबन लगी। नाव चलावे वालो बोलो भज्जा अब तो भजन कर ले, जेखो जेखो बुलाने हो तो बुला ले। अंग्रेज बोलो या गॉड प्लीज हेल्प मी, सुबह ले गए। सरदार जी बोले जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, सतगुरु नानक देव जी ने बचा लो। मुस्लिम का नंबर आया, बोले या अल्लाह कर मदद, सुन के ले गए। आप बचो हिंदू, इन्हें सोची मोरे तोरे बहुत है, मैं कौन को बुला लाया। अब जो सोचे इनको बुलाएं कि उनको बुलाएं, सो को आ गई गणेश जी की खबर। कहने लगो ए गणेश बप्पा बचा ले। गणेश जी आए रे, सो नाव पे नचन लगे। वो कहने लगो दद्दा हम डूब रहे यार, तुम नच रहे। गणेश जी बोले भूल गए, जब 10 दिन गांव में कहते जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अब पूरे गांव के नच के हमें डुबो के भगे आउट। आज हम नच रहे तुम डूबो। कहने का तात्पर्य इष्ट जरूर बनाना। इष्ट कैसा हो और इष्ट के प्रति हमारा समर्पण कैसा हो। इष्ट के प्रति हमारा समर्पण ऐसा हो जैसे एक पतिव्रता नारी का समर्पण पति के लिए होता है। पतिव्रता नारी का समर्पण कहां है? पति के लिए। पर वो ससुर को भी सम्मान देती है, सास का भी सम्मान करती है, देवर को भी प्रेम करती है, जेठरी का भी आदर करती है, आदर सबका करती है, पर समर्पण उसका किसके लिए है? पति के लिए। ऐसे सम्मान सबका करो। तुम राम को मानते हो तो कृष्ण की बुराई मत करो, शिव की बुराई मत करो। आजकल आदमी ये में ज्यादा बिदगाओ, अगर वो शंकर जी को मानत तो राम की बुराई कर है, राम को मानत तो कृष्ण की बुराई कर है। निंदा किसी की मत करो प्यारे। एक इष्ट जरूर बनाओ। अगर इष्ट नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जिनके इष्ट भगवान शिव हैं, वो जब भी नाम जपें तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और जिनके इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान हैं, दुर्गा हैं, वो जब भी शिव जी की आराधना करें तो उनके लिए ओम नमः शिवाय बोलना जरूरी है, उनके लिए ओम लगाना जरूरी है। अब बात आती है कि कलयुग में कौन से शिवजी बड़े फलदायी होते हैं। तो बिल्कुल यहां लिखा है, श्लोक पढ़ लो, कृते रत्नमयम लिंगे। सतयुग में रत्न के शिव जी की पूजा को बड़ो महत्व हतो। सतयुग में जो शिव जी पूजते थे उसमें रत्न के शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व था। द्वापर में सोने के शंकर जी की प्रतिमा की पूजा को बड़ो महत्व हतो। त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग, द्वापर में पारे के शंकर जी को बहुत महत्व हतो। पर यहां बिल्कुल श्लोक लिखा है, कलयुग में मिट्टी के शंकर जी बनावे को बड़ो महत्व है। मिट्टी की जो रुद्री बनती है उनका बड़ा महत्व है।
और एक बात और सुन लो, कई माताएं रोज घर में शंकर जी बनाती हैं, तो जितनी माताएं घर में शंकर जी बनाती हो तो एक गलती नहीं करना, वरना घर में शिव जी बनाना बंद कर देना। और दूसरी बात जा भी सुन लो, कबहू घर में शंकर जी बनवाओ तो पंडित जी से सबसे पहले शिववास पूछ लियो। अगर शिववास गड़बड़ होगा तो तुम्हें लेवे के देवे पर जे तुम्हारा घर मर घटा बन जे, भली तुमने शंकर जी बनवाए। बिना मुहूर्त के कभी घर में शिव जी मत बनवाना, चाहे जब ने बनवावे बेजक जो शंकर जी। बिना शिववास देखे शंकर जी ने बनवाओ चज्जे। शिव पुराण में तो लिखो ही है शिववास, और देखो ज्यादा संख्या हो जाए सो पंडित जी हरों के पत्र आ रहे थे वो में भी लिखो है शिववास। हर पंचांग में शिववास होता है। शिववास देखा कैसे जाता है? भगवान शंकर 7 जगह रहे थे। कितने जगह? 7 जगह। पंचांग रखा हो तो ले आओ, हम अभी बता दें कि ये लिखा है। शिववास कैसे देखा जाता है? दोनों श्लोक पढ़ लो, शिव जी कहां कहां रहते हैं और शिववास कैसे देखा जाता है। तिथिम चो दुई गुणम कृत्यो पंचभिश्चो समन्वितो। जिस भी तिथि का शिववास देखना हो तो उस तिथि को दूना कर लो और वो में मिला दे 5 और 7 को दे दे भाग। अब जितने शेष आवे वो हिसाब से शिववास देखो जाता। एके नुवासे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा, चतुर्थे सभा मध्यमाम, पंचमे भोजने चाहिए। अगर एक आवे तो शंकर जी कैलाश पे बैठे तुरंत तुम्हारे घर यहाँ है। 2 आवे, एक नुवासे, हाँ 2 आवे तो गौरी जी के संगे तुम्हारे घर यहाँ है। 3 आवे तो बिल्कुल बेलवा पे बैठे तज्जार आवे, बुलाओ भर तुम उदन। 4 आवे तो पूरी सभा के संगे यहाँ है तुम्हारे ते। माए रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब तुम्हारे घर आएंगे। 5 आवे तो बहुत जरूरी हो तो करवज्जो, वो दिन से ना ने करवज्जो, वो दिन भगवान शंकर भोजन कर रहे हैं। 6 आवे पार्वती जी के संगे हैं, बिल्कुल ने बुलज्जो। और कहूं 7 और 0 शेष आ जाए तो वो दिन से तो घरे शंकर जी बनवज्जो ही ने। कैसे 0 और 7 आवे पे भगवान शंकर शमशान में रहते हैं, और तुम अगर बुला ले आओ तो वे घर को भी मरघटा बना के बैठ जाए। इसीलिए शिव जी की पूजा में मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना। और आप तो कह दियो, कोई भी पंडित जी आपसे कहे कि तुम्हें जो को पढ़ा गो पट्टी का जो तुम्हारा पत्रा खोलो यही में लिखो है जो सब जो भी बता कर गए। अलग से कोई बात नहीं, बिना शास्त्र के बात नहीं करते हम। शिववास जरूर देखना। अब दूसरी बात जा सुन लो माता जी, हरो ध्यान से। हमने एक कथा में पहले ही दिन कह दी थी कि चुटकला ने बोले जे हंसी मजाक ने हुई है, पर बातें बेबते हैं जो तुम्हें आज तक पता नहीं हुए। कम मन लग रहा हो जे कथा में आदमों को, कैसे में सिर्फ सारा ही सार है। पूरो शिव पुराण एक बार जरूर सुन लो चाहिए जीवन में। आदमी कोनो गलती कर ही नहीं सका जिंदगी में। अगर वो शिव पुराण सुन ले वे तो उसे कोनो गलती हो जाए न पूजा पाठ में। राम कौ राम। वृंदावन बिहारी लाल की।
घर में जो भी रोज मिट्टी के शिवजी बनाती हो, तो या तो जो हम कह रहे वो करन लगियो ना बना, वो बंद कर दी। ऐसी समझियो, कथा सुनो पहले फिर बात समझ में आ जाए। एक बार जलंधर के यहां भगवान शिव के क्रोध से जलंधर का जन्म है। एक बार भगवान शिव को क्रोध आया बहुत भयंकर। कब आया? एकादशी का दिन था। देवगुरु बृहस्पति और इंद्र जा रहे थे शंकर जी के दर्शन करवे। माए से लौट रहे थे दुर्वासा। अच्छा, शंकर जी ने दुर्वासा को माला पहरा दी थी, माला पहना दी थी। अरे यार भैया, एक कुर्सी की व्यवस्था करो मंच पर, एक कुर्सी, एक सोफा रखवाओ, जो एक सोफा खाली करके ले आओ मंच पर। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है, परम श्रद्धेय पूजपाद संत चरण अनंता विभूषित महामंडलेश्वर पूजपाद 1008 श्री हरिदास जी महाराज जगदीश साला से आपका पावन पदार्पण इस मंगलमयी चर्चा में हो रहा है। उनके चरणों में दास का दंडवत है और नमन है, और साथ में परम श्रद्धेय पूजपाद संत चरण महंत श्री 108 श्री कमलापत दास जी महाराज गूदड़शाला, आपका भी पावन पदार्पण मंच पर हो रहा है। दोनों दिव्य मूर्तियों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन दंडवत है, प्रणाम है। आज यार भजन पढ़ रही हूँ, करो चबक का पता का कल कहाँ ही बना दी माइक जैसे कल बने थे। बोलो पूज्य महामंडलेश्वर भगवान की, पूज्य श्री महंत जी महाराज की। विराज जाएं सभी अपने यथा स्थान। पूज्य संतों के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक बार एकादशी के दिन इंद्र और देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश जा रहे थे, और उस तरफ से दुर्वासा ऋषि उतर रहे थे। भगवान शंकर ने दुर्वासा ऋषि के गले में एक माला डाल दी, और जैसे ही रास्ते में दोनों जन मिले तो दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि मैं तो ठहरा महात्मा, मुझे क्या रिद्धि सिद्धि का करना है, क्या धन का करना है, क्या वैभव का करना है, पर ये इंद्र मेरा राजा है। अगर इसके पास रिद्धि सिद्धि रहेगी, धन रहेगा, तो ये प्रजा को
बहुत अच्छे से पालन करेगा, तो क्यों ना भगवान शंकर का आशीर्वाद मैं इंद्र को दे दूं। दुर्वासा ने अपनी उतारी माला और उतार के इंद्र के गले में पहरा दी। अब वो समय इंद्र तो हा तो पद के अभिमान में, क्योंकि देखो अगर व्यक्ति पद पे बैठ जाए तो ठीक ठाक रहे थे। व्यक्ति अगर पद पे रहे तो ठीक है, अगर वो पद व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए तो समझ लियो कि अब को विनाश चालू होगा। संपत्ति तुम्हारे घर में रखी रहे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे दिमाग में न बैठ जाए कि हमारे लगाए तो है। और जहां दिमाग में संपत्ति बैठ गई समझियो कि अब तुम सीताराम। तो इंद्र तो था पद के अभिमान में। अब इंद्र जा भी जानत के ये दुर्वासा आए, पर मन में आ गई कि इस महात्मा ने अपनी पहनी पहनाई माला हमारे गले में डाल दी। जबे तो कछु नहीं रे। दुर्वासा आगे बढ़े, इंद्र ने वह उतारी माला और ऐरावत के गले पे फेंक दी। ऐरावत ने उठाई सूंड से और पांव से मसल दी। इतने में दुर्वासा लौटे आए और जब देखा कि मेरे भोलेनाथ की माला ऐसे पड़ी है, आंखें लाल हो गई और इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र, तूने मेरे भोलेनाथ की माला का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी श्री नष्ट हो जाए, तेरा पद चला जाए। ऐरावत को श्राप दी। ऐरावत को श्राप दिया, तेरी गर्दन कट जाएगी, मेरा श्राप है। और बगल में खड़े थे देवगुरु बृहस्पति। बोले देवगुरु बृहस्पति, तुम तो इंद्र के गुरु थे, तुम्हें तो समझाना था, और तुम भी पेड़े यहां खड़े रहे। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भी वृक्ष बन जाओ। देवगुरु बृहस्पति वृक्ष बन गए। काय को? केला को पेड़, केरा है जो केर, ये बृहस्पति आए विष्णु नोई, ये सब विष्णु भगवान की पूजा करत केर के पेड़े में, जबकि केर के पेड़े में विष्णु है ही नहीं। ये तो देवगुरु बृहस्पति आए इंद्र दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी क्या गलती थी, हम बोल ही नहीं पाए, और इतने में इंद्र ने माला उतार दी। हम कुछ बोल ही ना पाए और माला उतर गई। भगवान से प्रकट हुए, अब भयंकर क्रोध में थे इंद्र की तरफ से। देवगुरु बृहस्पति को तो वरदान दे दिया, जाओ तुम वृक्ष तो बनोगे, पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। केरा में कीड़ा नहीं परत, कितनों मीठो रहते तो पर जात। केरा में कीड़ा नहीं पड़े, आग जला नहीं पाए। और बृहस्पति ने कहा सुनो, अब आज मुझे श्राप मिला है एकादशी के दिन, तो जो भी एकादशी के व्रत में केला खाएगा उसकी संतान की बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए जितने लोग एकादशी का व्रत करते हो, एकादशी के व्रत के दिन फलाहार में केला नहीं खाना। और अगर तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हो तो एकादशी के दिन केले पर दीप दान करना, किसी मंदिर में जाके केले का दान करना, उस पे दीपक रख के फिर देखना तुम्हारे बच्चे कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे। एकादशी के दिन अन्नदान नहीं किया जाता। अब चर्चा बहुत बढ़ जाए एकादशी की,
चावल काहे नहीं खाए जाएं, संसार के सारे पाप चावल में क्यों रहते हैं, पर अपन जलंधर की कथा में चलने सुनना है सूरज जी अपन नंबर तो कथा घोषणा ही जात है, एक बात से दूसरी, दूसरी बात से तीसरी। तो भगवान शंकर को जब क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया, अब इस क्रोध को कहां फेंका जाए, तो उसको समुद्र में फेंका। और जैसे ही वो क्रोध समुद्र में गिरो, एक बालक बन गया। भयंकर जोर से उसने रुदन किया, सारी सृष्टि कप गई। ब्रह्मा जी ने देखो कि हमने को बनाओ नहीं, और ऐसा कौन बन गया जिसके रोने से त्रिलोक कांप गया। ब्रह्मा जी पहुंचे समुद्र के किनारे, उतई जो बालक पड़ो ही तो ब्रह्मा जी ने गोदी में उठा ला। जो गोदी में उठाओ, ये बालक ने ब्रह्मा जी को टेटुआ पकड़ ला और दो ही हाथों से, और इतनो तेज दबाओ, इतनों के ब्रह्मा जी के हाथ पांव कप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। समुद्र आए, देवता आए, जब हाथ छुड़वाए, जब ब्रह्मा जी बचे। समुद्र ने कहा, बाद से इस बालक को हम पालेंगे, इसका नाम रख दो। बोले, इसके गर्दन पकड़ने से मेरी आंखों से जल बह गया, जल की धार निकल गई, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। ऐसे जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। एक दिन वो जलंधर बैठो तो और नारद जी पहुंच गए। ध्यान से सुनियो, मट्टी के शंकर जी की बात हो रही है। नारद जी पहुंचे। नारद जी बोले, यार जलंधर, तुम्हारे महल गाई तो कहूं महल ही नहीं बनो। हम ब्रह्मा के हुआए, विष्णु के हुआए, शंकर के, इंद्र के, हम तो फिरता ही रहते, पर तुम्हारे जैसो मकान। जलंधर बोलो, अबे तुमने हमारे शास्त्र तो देखे नहीं, चलो। नारद जी बोले कि यार, शस्त्र के मामले में भी तुम्हारे सामने सब फेल। जलंधर बोलो, तो हम खजानों देख ले। नारद जी गए, बोले तुम्हारे सामने तोरे कुबेर फेल, इतना पैसा न कर। कुबेर के उन्हें एक एक चीज बताई। इतने में आ गई वृंदा, जलंधर की पत्नी। जलंधर बोलो, जा हमारी पत्नी आए। नारद जी बोले थे, तुम फेल, तुम घाई को के मकान नन्या, पैसा नन्या, हथियार नन्या, पर तुम शंकर जी से फेल हो गए। बोले काहे? बोले जितनी सुंदर पत्नी शंकर जी के हैं, उतनी तुम्हारे नन्या। राक्षस तो राक्षस ही होते रहे। नारद जी तो आगी लगा के चले गए। जलंधर ने राहु को बुलाया और कहा, राहु जाओ उस शंकर से कहना कि जलंधर ने तुम्हारी पत्नी मंगाई है। अब बाकमी काय रह जाए हमारे, जब तो लोक में हर चीज में हम आगे हैं, तो पत्नी के मामले में शंकर आगे कैसे रह जाए? जाओ ले आओ। राहु गया पार्वती को ले गए। भगवान शंकर बैठे थे समाधि में। भगवान शंकर समाधि में, इन्हें जाके इतने अपशब्द कहे पार्वती के लाने। अब शिव जी तो समाधि में बैठे, हजारों अपशब्द कहे। अचानक से कैलाश बीच में से फट गया और भयंकर पुरुष प्रकट हुआ और राहु को खावे दौड़ो। जैसे ही कैलाश फटा तो शिव जी की समाधि भी टूट गई। शिव जी बोले, रुक जाओ, क्या है? वो पुरुष बोलो कि भोलेनाथ, इसने मेरी माता के प्रति अपशब्द कहे हैं, हम इसको खाएंगे। शंकर जी राहु से बोले, काय राहु, तुमने अपशब्द कहे? राहु बोलो, हमने नहीं कहे, हमसे तो जो कुआई गई वह हमने कह दी। शंकर जी बोले, करे वो के नीति विरोध न मारे दूता। भाई जैसे तुम्हें कोई गारी लिख के चिट्ठिया डार देवे,
और पोस्टमैन आवे तुम्हारे घरे चिट्ठी देवे और तुम बस चिट्ठिया खोल के पढ़ो और तुम पोस्टमैन में लठ देने लगो। अब बताओ इसमें पोस्टमैन की क्या जरूरत है, बेचारे की गलती। भाई वो को काम है संदेशो पहुंचाओ, उन्हें पहुंचा दो। भगवान बोले इसको छोड़ दो, राहु भगो। अब जो पुरुष खड़ो है शिव जी से बोला भोलेनाथ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शिव जी बोले अपने हाथ पांव खा ले। इन्हें दो ही हाथ खा लाए खुद के और दो ही पांव खा लाए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। अवकलदानी देवता बोले तुमने मेरे कहने से अपने हाथ पांव खाए हैं, तुम्हारी कीर्ति दुनिया में फैल जाएगी और तुम्हारा नाम ही कीर्ति मुख हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति संसार में फैलेगी और तुम्हारा नाम कीर्ति मुख हो जाएगा और तुम पृथ्वी से प्रकट भय हो। कली काल में जहां भी मेरा मिट्टी की रुद्री का निर्माण होगा और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं बनाया जाएगा तो उस घर की पूजा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उस घर में सुख शांति नहीं रहने देंगे, भले लोग हमारी पूजा करें उस घर में। इसलिए जब भी मिट्टी के शंकर जी बनाओ तो एक हल्को सो पुतरा बना के जरूर धरियो और कीर्ति मुख के नाव से उसकी पूजा करियो। अगर तुमने खाली रुद्री बनाई और कीर्ति मुख न बनाए तो तुम्हें शिव जी बनाने का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। बात चल रही थी सतयुग में रत्न के शिव जी की पूजा को महत्व है, त्रेता में सोने के शिव जी की पिंडी बना के पूजा करे को महत्व है, द्वापर में पारे के, कलयुग में मट्टी के शंकर जी बनावे को। अब तो जो भी लिखो है बिल्कुल जो धरो है पुराण खोलो, विंध्येश्वरी संहिता के दूसरे अध्याय में हम तुम्हें बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को कौन कलर की मिट्टी के शंकर जी बनाओ चाहिए कि बहुत जल्दी शिव कृपा हो जाए। तो यहां लिखा है विप्रे गौरा स्मृता, ब्राह्मण के लिए तना भूरी सी माटी होए और वो के शंकर जी बनावे तो बहुत जल्दी शिव कृपा करत है। ब्राह्मण के लिए भूरी माने गोरी मिट्टी, तना भूरी सी मिट्टी। छत्री के लाने लाल कलर की माटी के पिंडी बनाओ चाहिए, वो की पूजा करो चाहिए, बहुत जल्दी फल मिलत है। वैश्य के लाने तना पीरी सी माटी होए, अगर वो के शिव जी की पूजा करे हैं तो बहुत जल्दी फल मिले हैं। और कनिष्ठों के लिए काली मिट्टी के शिव जी बनाओ तो बहुत जल्दी भगवान भोलेनाथ उन पे कृपा कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक के बाद भैया अब शिव जी की कथा आउट है और जो बड़ो विवादित प्रश्न है लोगों को कि शिव जी पे चढ़ो प्रसाद खाओ चाहिए कि न खाओ चाहिए, शंकर जी पे चढ़ो जल पियो चाहिए कि न पियो चाहिए। अब बिल्कुल पुराण को श्लोक है, अध्याय नंबर 22 विंध्येश्वरी संहिता में। अब हम तुम्हें कथा बता रहे हैं। वैसे तो दुनिया में 3 अमृत हैं और ये मिले तो कबू छोड़ियो ने। सबसे पहलो चरणामृत, चरणामृत जरूर लेंगे। अगल बगल में तुम्हारे जो मंदिर होए 24 घंटा में एक बार मंदिर जाके पंडित जी से चरणामृत जरूर लियो। अगर चरणामृत रोज लेते रहे तो अकाल मौत ने हो जाए, हमारी गारंटी है। मरो हो नहीं, एक्सीडेंट में ने मरो हो, करेंट लग के ने मरो हो, सांप खे है सोने मरो हो, अकाल मौत नहीं होगी। क्योंकि जब हमारे आचार्य लोग तुम्हें चरणामृत देते हैं तो का मंत्र बोलत, अकाल मृत्यु हरणम
सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत बनता है 9 चीजों से, ध्यान से समझ जाइए। 9 चीजें जरूर मिलाओ चाहिए चरणामृत में। यहां जितने भी आचार्य वृंद बैठे हो, मंदिर में कहूं से भी ढूंढ के एक गोमती चक्र जरूर रखियो। जो विशेष मंदिर हैं जहां लोग आरती पूजा में जाते हैं, वहां गोमती चक्र जरूर रखियो। चरणामृत में एक तो भगवान के चरणों का जल, गोमती चक्र का जल, तुलसी दल और थोड़ा सा शंख में जल भर के उसमें मिला लेना। कहीं से अगर व्यवस्था हो जाए, और कहीं से क्या कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी गैया के गोबर का कंडा, ये हम सिर्फ आचार्यों को बता रहे हैं मंदिरों में, गैया के शुद्ध गैया के गोबर के कंडा की राख एक डिब्बा में रख लो। और जब चरणामृत बने सो थोड़ी उसमें उस राख जरूर मिला दो, जरा सी। तो पहला है चरणामृत। एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण पालने में पड़े थे। अपन ने भी देखो ये हल्के हल्के मोड़ी मोड़, एक तो चुक्का पी गया था भयंकर, अन्ना फिर वे खुद के पांव को अंगूठा मुंह में दे ले। एक बार भगवान सो रहे थे पल्ला में और खुद के पांव को अंगूठा चसूस रहे। नारद जी आए, बोले क्या कर रहा है प्रभु? भगवान बोले, रे नारद, मुझे जो देखने हैं कि मोरे अंगूठा में ऐसो है का कि पूरी दुनिया रे धो धो के पी रही। तो हमने सोची हम भी तना देखें तो कहीं में स्वाद है। तो पहला है चरणामृत, दूसरा है दुग्धामृत, गाय का दूध भी अमृत है, और तीसरा है कथामृत, ये भगवान की कथा भी अमृत है। तो भगवान शिव के चढ़े हुए जल को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? श्लोक पढ़ो, सालग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजा पाषाणे राजस्ते स्वर्ण सुर सिद्ध प्रतिष्ठिते। भगवान शिव के जल के अभिषेक में, जब भगवान शिव के जल का अभिषेक हो जाए और अगर वो में सालक राम जी की पिंडी डुबो दी जाए और फिर उस जल को पिया जाए, तो दुनिया के किसी तीर्थ के जल पीने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। बात समझ लियो ध्यान से। शंकर जी को जल चढ़े, अगर वो जल में सालक राम जी स्पर्श हो जाएं, तो वो शिव जी को चढ़ो जल पीवे के लायक है। और अगर वो में सालक राम जी स्पर्श नहीं भाई, तो फिर उस जल को अच्छी जगह में विसर्जन कर देना चाहिए, फिर उस जल को नहीं पीना चाहिए। बात समझ में आई? लिखो है पुराण में। सालक राम जी की भी अपनी लीला है। हमारा एक भक्त भाई चंद्रहास, बड़े सीधे सच्चे भगत, चले जा रहे थे। अब सुनाई ले जा, दिमाग में आ गई है कथा। तो बिल्कुल सीधे सच्चे महात्मा चले जा रहे थे। ज्यादा ने मंत्र आते ने सीता, वे तो बिल्कुल आई श्रद्धा, बिल्कुल सीधो महात्मा। एक और संत मिल गए, उनसे बोले हमें कछुए सो पाए बता दे कि हम सम, एक तो हमारी भाषा तना तोतली है, सो मंत्र को शुद्ध हम जप नहीं पाए। तुम तो हमें एक आधे सो नियम बता दे कि हल्को सो नियम हम कर ले में और वहां बेड़ा पार हो जाए।
तो उनने कहा करो गंडकी नदी के एक सालक राम उठाए और चंद्रहास को दे दे। बोले इनको क्या करने? बोले रोज सवेरे इनको धोके और पानी पी लियो, बस चरणामृत लेते रखो। सालक चंद्रहास जी ने 10-20 दिन तोरे चरणामृत लाओ। फिर उन्होंने सोची यहाँ सुनो है हम क्या रिश्तेदारी में चले जाएं और सालक राम जी घरे रह जाए। तो हमने महात्मा को वचन दो कि हम रोज चरणामृत ले हैं। का करें बिल्कुल सीध रहते। सुनने यार क्या में ऐसा उठाए सालक राम वो गाल में दबा लाए। बोले काय? बोले दिन भरा चूसा था। जब सवेरे चरणामृत लाए से बेड़ा पार होने तो गाल में दबाए ले रहे सो दिन भरा चूसा रहे। अरे सालक देखो अब तुम उन्होंने करी गो ऐसो जा तो बहुत ऊंची स्थिति आए अपन नोएंगे जे काम आए बहुत सूदे संतों के। अपन तो धरे महा को धर, अपन को तो लगे है पाप। तुम उन्होंने करी गो ऐसो। अब कुछ दिन तक जब उनने गाल में सालक राम दबाए सुमारा जी बैराग होगा, बैराग भाव। एक लंगोटी कंधा पे टांगे और एक पैर और मुंह में दबा। सालक राम उन कर पड़ी घर ही छोड़ दो। एक सेठ के ते रुक गए रात सवेरो भाव। जब चंद्रहास जी बाहर निकल के आए का देख रहे कि सेठ के पूरे घर के रो रहे रे बैठ के। अब जी तो बिल्कुल सीधो बाबा कहले काय तुमने रोका रहे? सेठ बोलो कि हमारी आधी जायदाद लुट गई, रात में डाको पर गाओ आधी संपत्ति चोर ले गए। चंद्रहास जी बोले काय भैया अरे जे की आधी जायदाद लुट जाए वो रो चज्जे। अरे बोले बिल्कुल रो चज्जे। चंद्रहास जी इतने रोए कि उनके घर के ही रो वो भूल गए। सबने सोची ये बाबा को का चलो। सबने आधा घंटा में चुप कराओ। बोले तुम काय रो रहे? बोले तुम्हारी ने तो कही थी कि हम जे की आधी जायदाद लुटे सो रो चज्जे। तो बोले तुमाओ का लुट गाओ? चंद्रहास जी बोले हमारा 2 लंगोटी हती, एक तो हम पेरे थे, एक डरी थी सूख में। सुबह भड़े आप तुम्हारी जायदाद हमारी लंगोटी में बांध ले गए। सो हमारी भी आधी जायदाद लुट गई, 2 तो हती और हथोई का हमारे लगा। एक बार महाराज जी उनकी बड़ी प्यारी भोले संतों की बड़ी प्यारी कथाएं हैं। एक बार कोनो भगत जी ने उनको सतुआ दे दो। सुबह सतुआ लाए चले जा रहे थे। एक कुत्ता काबित कुत्तों में बस आता ही है। वो कुत्ता ने सतुआ दबा मुंह में वो डोल लगा गई। अब इनने देखो कि अगल बगल पत्थर ही नहीं। सो मुंह में दबाए थे सालक राम। सो निकाल के सालक राम और जब दैनिया फेंका के कुत्ता में सो जे खले कुत्ता की कनपटी में उन्हें बहुत ही छोड़ो सतुआ और चलो गो। अब जे गए सो बैठ के रोन लगे, कहने लगे प्रभु 10 साल से मुंह में दवाएं फिर रहे, तुम काम है आज या पर कहूँ आज नहीं होते तो कुत्ता हमारा सतुआ ले जाता। आज तुम हमारे काम में पर गए, 10 साल की तुमने भंजा दी। सतुआ उठाओ रे भैया, ध्यान से सुनियो। गए एक गांव में नदिया के किनारे मोड़ी मोड़ा खेल रहे थे। बोले का रे? घर कौन को लगा है? एक बोलो हम आओ। बोले तन्ना घरे चले जा, राम रस तो ले आओ। सो बाल बच्चों का घरे हो की हती दुकान। सो राम रस नमक ले आओ, ले आन के दे दो। इन्ने अच्छो सतुआ घोरो खावे बैठा ही रहते। जोनो जोन बाल बच्चों घर से राम रस ले आओ तो वो को बाप का हो जे दुकान में। अरे चूहा मार की डिब्बो बरनी धरी थी खुली।
घबरा गो, पत्नी से बोलो काय जब चूहा मार की दवाई की डिब्बी कौन खोली? पत्नी बोली अब भाई मोड़ा गाओ तो दुकान में, फिर दौड़ के चलो गो, वो तो खेल में पता लगाओ कि नदिया किनारे से दौड़ के गाओ। मोड़ा से बोलो काय, अरे वो चूहा मार काय खोल आओ? बोले हम तो नोन ले आए थे। अरे बोले वो नोन नोन चूहा मार की पाउडर धरो तो कौन खुद दे दो? बोले बे बाबा जी बैठे। वो सेठ गाओ दुकानदार कहने लगो महाराज बाल बच्चे आए, गलती हो गई, जल्दी जल्दी में नमक की बरनी ने खोल के वो चूहा मार को पाउडर ले आओ। एक काम करो, जो भोजन अलग कर दे और हम दूसरों ले आ रहे सुखा ले। चंद्रा जी बोले हम नियम है। बोले का? बोले हम भोग भर लगा दे मैं भगवान हूं, फिर तो हम। अरे कहने लगे मार जाओ। बोले जब अब पैसा लकराम ने खाओ, जब जे नहीं मारे उन भोग लगाओ जी सालकराम, इन तो सोई खा लो, जे का नहीं मारे। अब सेठ तो सेठ कहने लगो दद्दा वो आए पाथरा, तुम मनो ने पट जाओ। कहने लगो नहीं नहीं हम आओ तो नियम है, भोग भल लग जाए फिर तो हम प्रसाद पाए। तो सेठ कहने लगो तनक सो हमें दे दे, सो मोर खाई ले सो मार जाए। आज तुम अब भाई जो खे हो अब मार जाओ, सो पुलिस है छानबीन में हम तो बिदाई जे। महात्मा बोले हम आओ एक और नियम है। बोले का? बोले जितने पे भोग लग जाए फिर नहीं देते हम एक के नाम को, हम ही खे हैं। सेठ बोलो महाराज हमारी जमानत ने हुज्जे। सेठ जी बोले बोले बुला ले पुलिस गांव को, हम सबसे कहीं दे रहा है। बस्ती इकट्ठी हो गई, सबने मनाओ पर महात्मा नहीं माना। चंद्रहास जी ने बड़े प्रेम से वो सतुआ खाओ, सामने महाराज जी सालकराम जी धरे थे और जो चंद्रहास को डकार आई वो सामने धरे सालकराम बीच में से फट गए। बीच में से सालकराम जी फट गए। चंद्रहास की आंखों में तर तर सुगा गिरे। 3 परिक्रमा सालकराम जी की लगा के फटे सालकराम। और सामने नदी हती, भगवान को नाव ले तो भाई रोत रोत नदिया में समा गए। और ये कोई काल्पनिक चर्चा नहीं है। राजस्थान के कौन सा जिला था रे वो? राजगढ़। राजस्थान के राजगढ़ जिले में आज भी महाराज जी फटे सालकराम को वो मंदिर बनो। आज भी बेई सालकराम धरे 2 टुकड़ा बीच में। सालकराम जी की अपनी महिमा है भैया। जिसके घर में गंडकी नदी के सालकराम रखे हो, उन पे करिया तिली चढ़ी होए और तुलसी के चढ़े हो पत्ता, और एक तरफ धरो हो जल को भरो संग और एक तरफ धरे हो गरुड़ जी। वो घर पे कोनो तांत्रिक विद्या काम नहीं करत। वो तो तांत्रिक विद्या नहीं चले जे के सिद्ध गंडकी नदी के सालकराम हो। अब तुम्हारे अंदाज करने हो तो जितने गुनिया पंडा बैठे हो तुम्हें छुट्टी है, हम पे बहोल ले जो कछु जानत हो सो हमारे नाव से कट डारो जितनी पूजा कर पाओ। और जा हमाओ घमंड नोई, ये प्रभु सालकराम जी की कृपा और संतों के चरणों का आशीर्वाद है हमारे लगा है। सालकराम जी की पहचान जा है कि उनमें सोनो रेत है। करिया पत्थरा तुम्हें कोई भी दे दे के ये सालकराम आए, पर जोन पत्थरा में तुम्हें सोनो दिखा जाए तुरंत ले लियो, समझ लियो कि ये सिद्ध गंडकी नदी के सालकराम है। बड़े सिद्ध देवता हैं। जैसे नर्मदेश्वर कल मैंने बताया था, कलयुग में सबसे फलदायी नर्मदेश्वर और सबसे ज्यादा फलदायी सालकराम जी कलयुग में। तो चरणामृत तो समझ में आ गई कि कभी पीने जब सालकराम जी को स्पर्श हो जाए
तो शिव अभिषेक का जल पीने के लायक हो जाता है, अमृत है वो। अब प्रसाद, प्रसाद के बारे में पुराण में आया है कि कौन सा प्रसाद लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो इसी पुराण में श्लोक लिखा है, बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि। बाणलिंग नर्मदा जी के जो भोलेनाथ हैं, उन पे चढ़ो चढ़ाओ प्रसाद ले सकत हो, खा सकत हो। सिद्ध जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू, स्वयंभू शिव कौन होते हैं? जिन्हें किसी ने प्रतिष्ठित ना किया हो, जो अपने आप जमीन फाड़ के प्रकट भय हो। अच्छा एक बात बताओ, शंकर भगवान राम कृष्ण के तो सबको पता है कि कितने अवतार भय, लगभग 24 अवतार भय, सभी को पता है। भागवत में कथा हो 24 अवतारों की, पर शंकर जी के कितने अवतार भय कौन सुनी आज तक? कि शंकर जी के कितने अवतार हैं? शंकर जी के हैं 112 अवतार। 100 जैसे परशुराम, वेद व्यास, ये कथाएं होती ना भगवान के 24 अवतारों की, ऐसे 112 अवतार भगवान शंकर के हैं। अब अभी तो नहीं, इस बार जब पटेरिया पे कथा होगी तो सिर्फ 112 अवतार पे कथा हो जाए। शंकर जी के 112 अवतार सुने हैं हम, कहां कहां भय, कैसे भय, कबे भय। पर ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हैं। इनको कोई ने प्रकट नहीं करो, जमीन फाड़ के प्रकट भय, स्वयंभू। तो इनके प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। अब प्रसाद में तो कोई दोष है ही नहीं यार भैया। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रा, सा और दा। 3 ही शब्द है ना, प्रसाद लिखो तो प्रा, सा और दा। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। प्रसाद का दर्शन साक्षात प्रभु का दर्शन है, इसलिए उसको प्रसाद कहा गया है। प्रसाद की अपनी महिमा है, लड़के लाएंगे। एक चीज और, जब प्रसाद बंटता है, तुमने 3 घंटा कथा में बैठे रहे और 3 मिनट में लड़ लड़ परत प्रसाद के लाने, 2 मिनट और आराम से ले लो। जो प्रसाद बांटता है, ध्यान से सुनना, उसको दोष नहीं है प्रसाद अगर जमीन में गिरेगा तो। जिसने प्रसाद लिया है उसको दोष है अगर जमीन में प्रसाद गिरेगा, क्योंकि उसने तो तुम्हारे हिस्से का मुट्ठी में भर लिया। अब तुम्हें दे रहा था, पर भीड़ भड़के में आधा प्रसाद पांव में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? गिरता है भीड़ भाड़ में। इसलिए प्रसाद में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रसाद को अपनो महत्व है रे भैया। एक बार महाराज जी प्रसाद की महिमा से याद आया और आप बैठे। पुरी का राजा जब भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो मंदिर के जो पुजारी जी होते हैं प्रमुख, वो प्रसाद लेके राजा के यहां जाते थे देने। तो पुजारी जी ने भात भरा, भगवान को पवाया और उसी थाल में से थोड़ा सा निकाला और पुरी के राजा को प्रसाद देवे गए। उस दिन पुरी के राजा के कुछ मित्र आए थे, वे खेल रहे थे चौपर। पुजारी जी गए, बोले राजा साहब प्रसाद। राजा बोले कि एक तरफ धर दो टेबल पे, बाद में ले लें। पुजारी को बहुत तकलीफ भाई के बताओ रे, हम ऐसे राजा को प्रसाद देवे आए
देखो प्रसाद की कीमत पता नहीं है, एक ने चौपर में है और प्रसाद कह रहा उधर दे बाद में ले ले। पुजारी ने निश्चय कर लिया आज के बाद हम भगवान का प्रसाद लेके राजा के घर नहीं जाएंगे, हमें नहीं देना प्रसाद। जैसे ही चौपर बंद भई ओके मित्र गए और जो राजा की नजर प्रसाद पे पड़ी और ये राम राम राम, जो हमने कया करो आज तो हमने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया जगन्नाथ जी के। धिक्कार मेरे लिए, थोड़ा सा कुसंग क्या किया और आज हमने जगन्नाथ स्वामी के प्रसाद का ही अपमान कर दिया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई, बड़े बड़े विद्वान आचार्य महंत संत बुलाए और राजा बोले कि जा बताओ, अगर किसी ने, खुद को नाव नहीं लाओ, अगर किसी ने भगवान के प्रसाद को लेने में देर की हो और अपराध कर दिया हो तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए? सब बोले को के हाथ कटवा दो चज्जे, दोनों हाथ कटवा दो जिसने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है। राजा ने सोची यार शरीर भी हम ही रोआ है, हम तो काटने पे हाथ। सो राजा 3 दिन अन्न पानी छोड़ के निकले ही नहीं। मंत्री गया, बोले राजा साहब चेहरा उतर गया है, बड़े डरावने से लग रहे हो, बात का है? राजा बोले मंत्री 3 दिन से सो नहीं पा रहे, हमारे महल में एक प्रेत आउट है और वो खिड़की में से 2 ही हाथ डार के हाथ हलाउत है, कहते मैं तुझे खा जाऊंगा। समय नींद नहीं लग रही। मंत्री बोलो राजा साहब आज एक काम करियो, हम सो हैं तुम्हारे कमरा में, हम देखा तो प्रेत खो। राजा ने मंत्री को अपने कमरे में सुला दिया और राजा दूसरे मार्ग से खिड़की में हाथ डाल के हिलाने लगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। मंत्री ने निकाली तलवार, एक ही तलवार में राजा के 2 ही हाथ कट गए। अब अंधेरा था और जो हाथ कटे तो राजा चिल्लाया। मंत्री ने दिया या जलाए, देखा कि राजा के 2 ही हाथ कट गए। राजा तड़प रहा है। मंत्री बोलो राजा साहब तुमने जो कहा करो, तुम तो कह रहे थे कि हम आए थे प्रेत आउट। राजा बोले मैं वही प्रेत हूं जिसने भगवान जगदीश के प्रसाद का अपमान कर दिया है। और जैसे ही के हाथ कटे राजा के, भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को जगाया, उठो जो प्रसाद ले जाओ राजा के ते जाओ। पुजारी बोलो हमने जे वो राजा कहने जे। भगवान बोले रे के पुजारी तुम वो राजा को समझ नहीं पाए, उन्हें तन्नक हमारे प्रसाद को अपमान कर दो, सुने अपने हाथ कटवा दे। वो मेरा परम भक्त है, वो तो कुसंग में फंस गया, सो की बुद्धि खराब हो गई। पुजारी जी बोले जब उन्हें 2 ही हाथ काट लाए तो अब प्रसाद ले है कहां से? भगवान जगदीश बोले तुम तो प्रसाद लेके जाओ बस। पुजारी जी रात की ब्यारी का भोजन प्रसाद लेकर गए और जैसे ही राजा को दिया, मानो कटे हाथ में से 2 कमल सदृश फूल प्रकट हो गए हों। दोनों हाथ राजा के आ गए। राजा ने प्रसाद लिया और भगवान जगदीश ने कह दी थी पुजारी से कि वो राजा के वे 2 ही कटे हाथ उठा ले, 2 ही कटे हाथ पुजारी जी ले गए। बोले क्या करने? बोले हमारे बगीचा में गड्ढा खोद के दबा दे 2 ही हाथ। राजा के दोनों हाथ वहां दबा दिए गए और उसी में से एक फूल का वृक्ष हुआ जिसका नाम है मारुदोना, मरुआ दोना, मरुआ दोना। आज भी 2 फूल उसमें से तोड़कर रोज जगन्नाथ के कंधों पर सजाए जाते हैं। मारुदोना के फूल आज भी प्रसाद की बड़ी महिमा है भैया।
अब प्रसाद भी दो प्रकार का होता है, एक शीत प्रसाद और एक होता है मधुकरी। मधुकरी और शीत प्रसाद। आज भी ब्रज में ऐसे कई संत हैं जो सिर्फ मधुकरी पे जी रहे। मधुकरी को मतलब है किसी भी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग लाए, खा लिया, जमुना जी का पानी पी लिया और भगवान का भजन कर रहे। महाराज जी सनातन रूप गोस्वामी जी एक बहुत उच्च कोटि के संत भाई, सब संत तो मधुकरी मांग के तुरंत खा लेते, उनकी बड़ी विचित्र स्थिति थी। वे कोनो ब्रजवासी के घर से रोटी ले आवे, अब ब्रज की रज में दबा देवे बारू में, और 3 दिन बाद वह रोटी निकाले, जब बबे को खकड़या जाए, अब फिर जमुना जी के डल में डुबोवे और खा लेवे और भजन करें। जिंदगी में कभी 1 रुपया को संचय नहीं करो। हर 3 दिन आज रोटी ले आए सो गड़ा दई, जो 3 दिन पहले गड़ाई थी बन के खा ले। भजन कर रहे थे, बूढ़े हो गए। भगवान ने सोची रे महात्मा ने तो चेला बनाए, ने जा जाते खट्टी करी, अब एक बुढ़ापे में को कर है, सेवा को कर है। अरे जा जात होती तो 20 चेला पीछे पड़ जाते। भगवान ने सोची अब हम ही कर हैं इनकी सेवा। तन्नक से बने बालक और गोस्वामी जी के पहुंच गए। बोले बाबा आज से हम तुम्हारे संग रहे हैं। सनातन रूप गोस्वामी जी बोले सुनो, ने तो हमारा यहाँ जा संगे रहने तो भजन करो, पर सोच जो कछु ने के कछु मिल है। भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, कल से हम मधुकरी मंगे हैं सो तुम्हें खुआ है और हम कहे तुम भजन करियो। तुम्हारा नाव का है? भगवान बोले बिहारी। ठीक है तो बने रहो। भगवान बोले मानो कल से हम खुआ हैं, आज है कछु जुगाड़, हमें भूख लगी है। सनातन गोस्वामी तो रोटी गड़ाई रहते रज में, गाय सो राज हटाई को खंकड़ गया सी रोटी दई, बोले ले रे बिहारी खा ले। अब भगवान अब रूखी रोटी खबर है 3 दिन की। भगवान बोले काय बाबा तना घी मिल जे। सनातन गोस्वामी जी ने मुंह में को कोरा न करवाओ। बोले उठते से ते कोनो बड़ो सो गुरु जी चेता ले, जे के माल पानी खूब धरो हुए, इतने तो रहने तो जो ही खाने पर। बात सिर्फ प्रसाद की बता रहे हैं हम आपको। एक दिन की बात, बिल्कुल बूढ़े हो गए जब सनातन गोस्वामी, एक दिन उनको जाने तो डोल डाल खो, सो जल्दी जल्दी में लोटा लेने जा पाए रे। बोले बिहारी हम आओ लोटा लेके आइए। सो जब भगवान उते लोटा धरवे गए जहां पे डोल डाल को बैठे थे, का देख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी अपनी जीव को 2 हाथ से पकड़ के क्रिया कर रहे हैं, डोल डाल कर रहे हैं। भगवान लोटा धर के भागे आए। जब भी आए बैठ गए, बोले बाबा एक बात पूछे। बोले पूछो। बोले जब हम लोटा धरवे गए थे उते, तुम 2 ही हाथों से जीव काय पकड़े थे? सनातन गोस्वामी जी बोले रे का बताएं बिहारी, ये जीव को रे ऐसी आदत पड़ गई कि जब बिना कृष्ण नाम के रहता ही नहीं। सो जितनी देर हम डोल डाल करा सो जीव को पकड़ ले के तू कृष्ण न कर जे। कैसे कैसे महात्मा हो गए बताओ। अपन 24 घंटा में जीव से एक बार नहीं कहो चाह रहे, और उनको जीव पकड़ने पड़ रही कि जब भजन न करे। तो इसलिए हम इस जीव को पकड़ लेते हैं कि ये भगवान का नाम ना ले। भगवान बोले बाबा तुम आओ चल रहा बुढ़ापो, अब तुम उतने टेम पकड़ ले जीव, अरे कम वही समय मर गए तुम तो फिर तो वही होगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहूं आवत नहीं। अब तुम्हारा ठिकाना तो है नहीं है शरीर को कि कबे चलो जाए।
सनातन गोस्वामी बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, निंग तो ने बनत तो ना जाने रे कहां से ताकत आई, लपक के हाथ पकड़ लो भगवान को, तुम आओ को पेल तो तुम जा बताओ। हम बे सनातन गोस्वामी जी आए कि अगर हम वृंदावन की गली में न कर जाए तो विद्वान कुलिंगे दबा जाते कि सनातन गोस्वामी जी आ रहे। और जो चीज हम पूरे जीवन में समझ पाए वह तूने रे हमें मजाक मजाक में समझा दे, तू साधारण बालक नहीं हो सकता। अरे भगवान बोले हम बिहारी आए जो साल भर से सेवा कर रहा है। बोले नहीं बता, वरना मैं जमीन में सिर पटक के मर जाऊंगा। और जो इतना कहा तो मोर मुकुट कट काछनी कर मुरली बनमाल, या बालक मुरे हृदय बसो सदा बिहारी लाल। ये प्रसाद की महिमा है। एक और तो जातो हो गई मधुकरी, किसी ब्रजवासी या किसी से मंगा के खा लेना, ये मधुकरी है। और शीत प्रसाद क्या है? शीत प्रसाद आए जब कोई संत भोजन कर ले और अगर उनकी थाली में से कुछ जूठन मिल जाए तो शीत प्रसाद कही जाता है। संत श्री माधवदास सनातन रूप गोस्वामी जी तो मधुकरी में जीवन व्यतीत किया, पर संत श्री माधवदास नाम सुना होगा, भगवान जगन्नाथ जी के सखा महाराज जी संत माधवदास जी के संगे जगदीश भगवान खेलते, रोज मंदिर के पीछे आ जाते और रात भर संगे रहते। एक जना तो दो ही जने बैठे महाराज जी। भगवान बोले माधवदास अरे एक बात कहें को उसे क्या हो तो ने? बोले कहो जी अजय का बात है? भगवान बोले रे माधव मोरी बहुत दिना से कटहल खावे की इच्छा हो रही, वो कटहल खाने जो पुजारी भोग नहीं लगा रहा। हमने सुनी है कि ते के राजा के तो भारी कटहल है। माधवदास जी बोले कि प्रभु वो तो हम चेला आए, हम कल कह दे सुबह पहुंचवा दे। भगवान बोले माधव सही बताए रे, अरे मैंने बहुत दिना से चोरी नहीं करी, सुबह चोरी करके खाने हैं तो माँ वो संग दे हो। माधव बोले सुनो जे फालतू की बात नहीं, हम चोरी वोरी न कर। भगवान बोले यार हम तुम हमें मित्र के थे, हम तुमसे तुम हमारा ने तो नहीं कर पा रहे। माधव बोले हमने करी नन्या मनो चोरी कबाऊ। भगवान बोले हम सिखा दें, अपने लगा तो रही पीएचडी ये मामले में, हमने तो बचपन में जोई करो, हमें सब गुण है। माधवदास जी बोले तो बताओ फिर। भगवान बोले अकेलो खांस ने नैया। बोले काहे? बोले ये दो चीजें बड़ी खतरनाक हैं, चोर को खांसी और संत को दासी। संत के आश्रम में दासी ने रहो चज्जे और चोर को खांसी ने आए। अब पता लगे जवाई के मुंह घोसो को जवाई के ठसका घा लगाओ, इतने लठ घाले हैं उभाड़े आम है। माधवदास जी बोले अकेले खांस ने नहीं आ। भगवान बोले हाँ खांसियो भरने। अरे माधव बोले तो चलो आज तुम्हारा ने चोरी भी सही। अरे रात में घुस गए बगीचा में, तो चुपचाप गए। भगवान बोले माधव अब माधव बोले अब काप चढ़ो पेड़े पे। भगवान बोले तुम्हें मन से नहीं लग रही रे, हम राई भरे बाल बच्चे चढ़े हैं वो गिर पड़े, तुम चढ़ जा। तो माधव दास जी चढ़ गए, एक कटहर पकड़ के खूब जोर से बोले आए जय जय जो टोल लाए। भगवान बोले क्या कर रहा? बोले तुमने कही थी खांस, बोले तुम खांसे कहां? अब जब खूब जोर से बोले सोरे चौकीदार उठ बैठे, जग गए। भगवान तो अदृश्य हो गए। पेल तो पीठ पे अच्छे लठ दाए, अब पेड़े के बांध लो सो माधव तई बंधे बैठे कि सवेरे राजा के तो ले जे हैं। सवेरे सिपाही माधव के हाथ बांधे ले जा रहे,
और सवेरे सवेरे राजा घूम भी आज तो सुबह चलो आ रहा हो तो जो उसने देखा कि हमारे गुरुजी बंदे, सिपाहियों से बोला ये क्या है? बोले साहब चोर, रंगे हाथों पकड़ो। बोले खड़ो, ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी चोरी नहीं कर सकते। मंत्री से कहा इनको मारो। माधवदास जी बोले यहाँ भी सही कह रहा है, उन्होंने मारो, ने अपनो राज धर्म निभाओ है, हमने करी है चोरी। बोले गुरुजी हमाओ मन तो नहीं कह रहा हो। बोले हमाओ भी नहीं कह रहा हो तो। बोले फिर जब हम तुम्हारा मन नहीं कह रहा हो, हमारे नहीं कह रहा हो फिर? बोले वो मंदिर में बैठो वो तो कह रहा हो तो, वो भग गौ रात में हमें विधवा कर। ठीक है, राजा ने क्षमा याचना मांगी। दूसरी रात में भगवान फिर निकले सो माधव वो बनाए बैठे मंदिर के पीछे। भगवान बोले और माधवदास कैसी रही? माधवदास जी बोले प्रभु तुम्हारी जे हरकतें अब इन्होंने गई, हमें विधवा के तुम भग आए, हमें कितने लठ पड़े। भगवान बोले अच्छा बताओ कहां पर, कहां है निशान? माधव ने पीठ बताई दी, सो एक निशान नहीं। माधव ने सोची फिर भी लठ कहां गए? भगवान बोले माधव पिट भली तुम रहते, पर वे बार तो हम अपनी पीठ पे झेल रहे थे। भगवान ने पीठ बताई सो उतना ही लट्ठो चले। भगवान बोले यहाँ सुनैया माधव। माधव बोले मना सुनो जय जय, अपन भी कम नहीं है, तुमने अगर हमारे पीछे लठ झेल लाए तो हम पूरे बगीचा की रजिस्ट्री करवा ले आए राजा से तुम्हारी देना हो। अब चोरी करने की दिक्कत ही नहीं है। आज भी कुछ जमीन जगदीश जी, बाकी तो ट्रस्ट के नाम है, पर कछु जगदीश ही के नाम है जो राजा ने जमीन करी थी। बात चल रही है शीत प्रसाद की। जब माधव ने देखा कि जगदीश ने मेरी मार अपनी पीठ पे सही है, रोते रोते वृंदावन पहुंच गए। ध्यान से सुनना, अब उन्हें ये कई नियम बनाओ, भजन करें और शीत प्रसादी खावे। शीत प्रसादी माने संतों की जूठन। सुबह शाम को पता कर ले में कि आज संतों की प्रसादी कौन के घरे हो रही और पात्रे कहां फेंकन। तो शाम को जावे, फिकी पात्रों में से जूठन झरावे, सब इकट्ठी करे, खा ले में, पानी पीवे और डरे रहे। जो ये भगवान को 14 दिन को बुखार चढ़ा थे, जो माधव कोई बुखार है ले बैठे भगवान। हाँ, माधव दास की तबीयत खराब भई थी, तो भगवान के लगे बांट ले आधे आधे, कछु दिन हम बीमार रहे, कछु दिन तो। इतनी मित्रता थी माधव दास की। माधव दास जी शीत प्रसादी पाते और भजन करते। एक दिन की बात, भजन में ऐसे लीन हो गए माधव दास कि भूल गए कि हमें भोजन करना। 8 बजे होश आई और आज तो हमने रोटी नहीं खाई। पता लगाओ पात्रे कौन मंदिर में भंडारो भाव, पात्रे कहां फेंकी गए? जल्दी जल्दी पत्तलों में से जूठन बटोरी ढेर बनाओ, गोला बनाओ और मुंह में दे गए। और जो मुंह में माधव दास ने कोरा दाओ, जो कोर मुंह में लगाओ, मुंह भरो। और माधव को खबर आ गई कि आज तो हमने भोग नहीं लगाओ, वे जूठन को भोग लगाते। अब मुंह को कोरा मुंह में और आंखों में भरे असुगा। काहे? माधव ने विचार करो कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख माही न जाय गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। अब अगर उगल रहा है तो संतों की प्रसादी आए, पाप लग जाए। अकम गुटक रहे तो भगवान भूखे रह गए। अब क्या करें कि भाई गति सांप छछूंदर की। अब तो सांप छछूंदर कैसी स्थिति बन गई। अगर
सांप जब छछूंदर खा ले थे और कहूं वो गुटक गाओ तो सांप मर जे, और कहूं उगल रहो तो सांप अंधेरा हो जाए। यही से जब क्या होता है, जब छछूंदर को सांप उगला थे तो वह अपने शरीर से ऐसा पानी फेंका थे कि सांप की आंखों में गिरा अंधेरा हो जाता। ऐसे फिर सांप अगर धोखे से छछूंदर ली लगाओ तो पानी में जाके छोड़ा था, डूब के छोड़ है वह छछूंदर। तो आज माधव विचार कर रहे हैं कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख माही न जाय गिरायो, लीलत लाज लगे मन में मनमोहन को नहीं भोग लगायो। अब भाई गति सांप छछूंदर की सोच परे कछु समझ न आयो। 1 घंटा नहीं रोए, 2 घंटा नहीं रोए, कितने रोए माधव, मुंह में कोरा भरे के बीत गए दिन बारी बिनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो। दूसरो दिन आ गो। माधव ने सोची ने तो कोरा हम गुटक है न उगल है, बगल में एक धारदार पत्थरा डरो तो माधव ने सोची हम गर्दन ही काट के फेंके दे रहे। सोने कोरा उगल वे को पाप अन्य गुटक वे को के भगवान भूखे रह गए। सो जैसा ही पत्थरा उठा के एक हाथ सिर पे और जो गले पे धर के रेता ही रहते गलो, पीछे से भगवान प्रकट हो गए बांके बिहारी और कंधा पे हाथ धर दो। काहे माधव का कर रहे, अब मुंह में भरे कोरा। सो इशारे में बोले कि सरकार आज तुम्हें भोग नहीं लगाओ। भगवान बोले एक काम करो, हमारे हाथ पे थूक दे, अब फिर भोग लगा दे, अब फिर खा ले। माधव ने सारो करो हम आओ झूठो होगा। भगवान बोले का रे माधव, पूरे वृंदावन को झूठो खुआ रहा हो 10 साल से, जब नहीं आई तुम्हें खबर, और आज तेरे जैसे संत का जूठन मुझे खाने को मिल रहा है तो मेरे से ये सौभाग्य छीन रहा है। अरे माधव, तेरे जैसे संत की जूठन खाने को मैं भी लालायित रहता हूं, इसलिए आज तू मेरे हाथ में थूक दे और भोग लगा दे, अब फिर मैं खा लूं। तो ये प्रसाद की महिमा है भैया। एक शीत प्रसाद, एक मधुकरी प्रसाद। और आप सबसे भी निवेदन है, घर में भोजन मत बनाया करो, ठाकुर जी का प्रसाद ही बनाया करो। तुम्हारा रोटी बनाना भी भजन बन जाएगा। इसलिए मत बनाओ कि हमें परिवार का पेट भरना है, भोजन इसलिए बनाओ कि भोजन बना के हमें भगवान को भोग लगाना है। अब फिर वो प्रसाद परिवार में बांटना है, और जिसके परिवार में प्रसाद बांटा जाता है उसके परिवार में किसी प्रकार का विषाद नहीं आता, विवाद नहीं आता है। 2 काम तो कर नहीं लगी। हाँ, धो के पियन लगो और बता के खान लगो। 2 काम करो, धो के पियो, बता के खाओ। धो के पीवे को मतलब है भगवान के चरण धो के चरणामृत पियन लगो 24 घंटा में एक बार। और बता के खावे को मतलब है जब थाली लगे, जहां घर में भगवान धरे हो उठज्जो उतेनो जज्जो कज्जो ले सरकार तुम देख ले, अब हम खा रहे। मंत्रावे तो अच्छी बात, मंत्रावे तो फिर बोलियो नाभ्यायासीदंतरिक्ष गुंशी स्नोर्देव समवर्ततो पद्भ्याम भूमृदिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्यो। इतो बड़ो नहीं आए तो हर हल को बताएं दे। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीदं परमेश्वरो। जो नहीं आए तो और सरल। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिं च पार्वती। जो भी नहीं आए
तो बिल्कुल सरल जो सबको आ जाए। जैसा ही थाली धरी हाथ जोड़ियो का जो आ जा राम, अब भूख लगी तो खा जा राम। जो मंत्र तो सब इत्तिकाई में कहा जा रहा, जो तो याद होगा मुझे कि आ जा राम और भूख लगी तो खा जा राम। तो भगवान शिव के प्रसाद की ये महिमा है। कभी भगवान के प्रसाद को व्यर्थ मत जाने देना। और हम तो कह रहे भैया जो शरीर ही भगवान को प्रसाद बना दे, जो कैसे बन जाए, कितना 56 भोग की थाली धरी होए, ये बैठे महाराज जी हरे, महाराज जी एक चीज ने गिरे तो का भगवान स्वीकार कर ले, अकेले तुलसी को पत्ता न धरो जाए। तुम तो कितना आइटम बनाए हुए, और तुम तोरे रूखी रोटी ले जा, तुलसी को पत्ता भर धर दे तो भगवानों को स्वीकार कर ले। ऐसा ही ये शरीर को भी प्रसाद बना दे। बोले का, बोले तुलसी को दानों पेल ले सो तुम प्रसाद बन गए, सो भगवान तुम्हें भी स्वीकार कर ले। ना स्वीकार न करे हैं बिना तुलसी के, आखिरी में कुछ नहीं होए, चाहे तुलसी में बार दे चाहे चंदन में, जिगा तुम्हें पेलो। अच्छा मानो मरे से, जिंदा से ज्यादा मरे की कीमत हो महाराज जी। हाँ इनमें क्या बैठे होंगे, तुमने बाप को पानी न दा हो रे, और जो अंदर बाप मर जे है पूरे गांव के सामने चाप पटा के घी भर हो के मुंह में चाप पटा। हाँ उते ले जाए, अरे तो भारी नाटक हो जाए। अब हम बाप के लेगा तुम्हें बैठे को टाइम न मिलो हो नहीं, जो अंदर मार जैसे पूरे काम छोड़ के बैठो नहीं, जीगा तुम्हें बैठ ले यार, एक आध दिन के लेगा बैठेंगे, एक होने ना हो जो अंदर मार जे जब बैठे मुड़ी से। बाप को कमाऊ कुर्ता पटकाओ, धुतिया पटकाई ले आए नहीं, उन्हें 10 बेर कही कि भैया धुतिया पटकाओ ले आने हैं, और जो अंदर मारो सो बिना कहे नई अलवान ले आवे पहुंचा दो को कि जाओ रे नई अलवान ले आओ, अब ये ले आए नहीं। कहूं बाप के संगे 2 कदम नहीं चले रे बुढ़ापे में, और आज कंधा पे धरे फिर रहे। जिगत में प्रसाद बनाओ ये शरीर को, ठाकुर जी का प्रसाद बनाओ, तुलसी का दाना पहनो। तुलसी का दाना पहनोगे तो ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, ये गारंटी है। पर राम है तो भाई तो बात समझ में आ गई। हम तो तुम्हारों से चर्चा कर रहे थे, ये कोई नहीं माने दद्दा, ये तो भारी होशियार यहाँ है। हाँ ये तो पंडाल के बाद चंडाल के चंडाल कहा है। अब आई झरा के, अरे कहीं वो तो महाराज आए, वो तो दाएं रहे तो अपन तो टेम कट गाओ ऐसे कछु कछु तो महाराज के दारे कभी तो वो महाराज हरे दाएं रहे अपनी अपने, अपन तो अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से न चलो भैया, शास्त्र के हिसाब से चलो, मर्यादा के हिसाब से चलो, पुराण के हिसाब से चलो, तब ही जीवन धन्य है, वरना कोई मतलब नहीं। तो ये प्रसाद चरणामृत की महिमा है। आज की चर्चा को हम विराम की तरफ ले चलें। कल के लिए निवेदन है, देखो एक तो बसंत 5 हैं संयोग देखो, और फिर सोमवार है कल, है ना, आज इतवार है, कल सोमवार है। कल शिव विवाह की कथा होगी, आप सब सादर आमंत्रित हो। बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जो कल शिव महापुराण के माध्यम से शिव और पार्वती के विवाह की चर्चा सुनेंगे। जे के भाग्य मैंने हो जे कल आने पे, तुम तो देख ली रे, ऐसी को साल बेद है कल हाँ तुम तो देख लियो कल। तो कल सब जनों को, एक महंत जी कहा है शंकर जी बारे, एक कहा है पार्वती बारे, सो दो ही तरफ से तुम्हारा ने हो तो कहा, सो घराती और बराती आ जाइयो और उत्पाती घर ही रह जाइयो। अब जितने उत्पाती हो वे कल एक ने अज्जो, ठीक
क्योंकि संयोग देखो, कल शिव विवाह है।